18वीं सदी में हिंदुस्तान बदल रहा था। कभी बहुत ताकतवर मुगल साम्राज्य जिसका राज पूरे हिंदुस्तान पर था, अब अपनी पुरानी शान खो चुका था। आखिरी महान मुगल बादशाह औरंगजेब 1707 में चल बसे। उनकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके बाद जो भी बादशाह बने वो कमजोर और नाकाबिल थे। अकबर के जमाने में इतना बड़ा और अमीर साम्राज्य अब टूट रहा था। आपसी लड़ाई और महत्वाकांक्षी नवाबों ने मुगलों की पकड़ और कमजोर कर दी। मराठे, सिख और जाट जो पहले छोटे मोटे राजा थे, अब मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाने का सोचने लगे। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, वैसे वैसे क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगीं। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मराठों ने पश्चिमी और मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनकी ताकत दक्कन के पठार से लेकर गंगा के मैदानों तक फैल गई और उन्होंने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी। उत्तर में सिखों ने अपने धर्म और युद्ध परंपरा से बंधे पंजाब में अपनी शक्ति मजबूत की। बंदा सिंह बहादुर के विद्रोह ने मुगल सत्ता के खिलाफ आजादी की भावना को जगाया। उसी समय राजस्थान के रेगिस्तानी मैदानों में राजपूत राजकुमारों ने अपनी स्वायत्तता फिर से हासिल की। उनके किले मुगल सत्ता के खिलाफ उनकी अवज्ञा के प्रतीक बन गए। मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। शुरुआत में मसाले और कपड़े के व्यापार के लिए आए कंपनी ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने स्थानीय शासकों के बीच दुश्मनी का फायदा उठाया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की जीत ने उन्हें बंगाल की दौलत पर नियंत्रण दे दिया। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। अपनी बेहतर सेना और चालाक रणनीतियों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण लगातार बढ़ाया और एक व्यापारिक कंपनी से एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत में बदल गई। 18वीं सदी भारत में बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव का समय था। मुगल शासन के पतन ने कलाकारों और कारीगरों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें क्षेत्रीय दरबारों और नए व्यापारिक वर्गों में नए संरक्षक तलाशने पड़े। यूरोपीय विचारों और तकनीकों ने भारतीय समाज को प्रभावित करना शुरू कर दिया। छपाई मशीन, हालांकि शुरुआती दौर में ज्ञान का प्रसार करने और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भारतीय संसाधनों का शोषण हुआ और स्थानीय बुनकरों और कारीगरों की गरीबी बढ़ी। असंतोष के बीज बोए गए, जिससे आगे चलकर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध और संघर्ष का मंच तैयार हुआ। फिर भी इन अशांत समय के बीच भारतीय समाज ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया, बदलते राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल ढला और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया।